हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कार्बन की फ्लोरीन से क्रिया करने पर प्राप्त यौगिक का संगठन लिखिए। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होती है? जो कार्बन होता है वो आवर्त सारणी में समूह 13 का तत्व होता है, समूह 14 का तत्व होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और जो फ्लोरीन होती है, जो फ्लोरीन होती है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के समूह 17 का तत्व होता है, हेलोजन हेलोजन फैमिली का तत्व होता है, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कराने पर दोनों की रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो यहाँ पर हम सी कार्बन की अभिक्रिया फ्लोरीन फ्लोरीन से कराते हैं। और यहाँ पर हम फ्लोरीन के दो अणु लेते हैं, F2। फ्लोरीन के यहाँ पर हम F2 के यहाँ पर हम कितने अणु लेते हैं? 2 अणु लेते हैं। तो हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में CF4 कार्बन टेट्रा फ्लोराइड कार्बन टेट्रा फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे हम कार्बन टेट्रा, क्योंकि यहाँ पर 4 फ्लोराइड है इसलिए टे कार्बन टेट्रा फ्लोराइड इसे हम कहते हैं, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड कहते हैं। और यही हमारा संगठन, इसका जो संगठन होता है, इसमें कार्बन और 4 फ्लोरीन होते हैं। इसका जो संगठन है, इसमें इसके जो संगठन में एक कार्बन और 4 फ्लोरीन होते हैं और इसे कार्बन टेट्रा फ्लोराइड कहते हैं। और ये जब कार्बन की अभिक्रिया फ्लोरीन के 2 अणु से करवाते हैं तो हमें CF4, जिसे कार्बन टेट्रा फ्लोराइड कहते हैं, हमें प्राप्त होता है। और इसके संगठन में एक कार्बन और 4 फ्लोरीन होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।